और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। जी हां, रिया से पूछताछ की गई, उसके भाई से भी पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस में आज दूसरे दिन भी रिया से पूछताछ जारी है। दोपहर करीब 1:30 बजे से यह पूछताछ शुरू की गई। आपको बता दें, सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रहे हैं। रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में आज दूसरे दिन भी रिया से पूछताछ जारी है। जी हां, करीब 1:30 बजे से यह पूछताछ शुरू की गई है और अभी भी यह पूछताछ जारी है। कल भी यानी कि शुक्रवार को भी 10 घंटे तक रिया से पूछताछ की गई थी सीबीआई के द्वारा, और आज शनिवार के दिन भी 1:30 बजे से रिया को फिर से बुलाया गया और पूछताछ की जा रही है। सुशांत केस में लगातार रिया से पूछताछ की जा रही है। रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी हां, सीबीआई हर एक एंगल से इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूछताछों का सिलसिला जारी है। रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। रिया से पूछताछ की गई, तकरीबन 10 घंटे शुक्रवार को रिया से पूछताछ हुई और उसके बाद आज दोपहर 1:30 बजे से फिर से रिया को बुलाया गया और रिया सीबीआई दफ्तर पहुंची और यहां पूछताछ शुरू की गई। एसपी नूपुर प्रसाद के द्वारा अब रिया से पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। सुशांत केस में आज दूसरे दिन रिया से पूछताछ की गई। आपको बता दें, पहले दिन रिया से 10 घंटे की पूछताछ की गई। उसमें क्या कुछ रहा वो हालांकि सीबीआई के पास है, क्योंकि सारी चीजें गोपनीय हैं। सीबीआई अपने स्तर पर लगातार किस तरह से पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन 10 घंटे की पूछताछ पहले दिन रिया से की जाती है। जब रिया को सीबीआई बुलाती है पूछताछ के लिए, उसके बाद अगले दिन यानी कि आज शनिवार से 1:30 बजे दोपहर रिया को बुलाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। इतना ही नहीं, शोभिक जो कि रिया का भाई है उसको भी बुलाया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पल पल की अपडेट हम एएनवी न्यूज के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत केस से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी, जी हां, रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया से दूसरे दिन पूछताछ की जा रही है। एएनवी न्यूज इस पूरे घटनाक्रम की पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद रिया से पूछताछ कर रही है। फिलहाल रिया के भाई शोभिक से भी पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, सीबीआई की टीम जिसमें बड़े अफसर सीबीआई के मौजूद हैं मुंबई में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया से पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ होती है, उसके बाद आज दोपहर 1:30 बजे से फिर से रिया को बुलाया गया, उससे पूछताछ फिर से की जा रही है। नूपुर प्रसाद जो कि सीबीआई के एसपी हैं वो रिया से पूछताछ कर रही हैं। इतना ही नहीं, रिया के भाई शोभिक से भी अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। ये बड़ी खबर मुंबई से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में आज दूसरे दिन रिया से पूछताछ का सिलसिला जारी है। 10 घंटे की पूछताछ शुक्रवार को होती है, यानी कि कल हुई थी, और आज 1:30 बजे से फिर से दोपहर 1:30 बजे रिया को बुलाया जाता है। उसके भाई शोभिक को भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ तमाम पहलुओं को बारीकी से बताने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिहिर जी, सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद अब पूछताछ कर रहे हैं, शोभिक को भी इस दरमियान पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुनील, जैसा कि सबको पता है, ये आज पूछताछ का दूसरा दिन है। यानी रिया चक्रवर्ती से जो सुशांत केस में पूछताछ चल रही है उसका राउंड 2 है। राउंड 2 से पहले एक राउंड 1 हुआ था, कल हुआ था। उसमें तकरीबन 10 सवाल पूछे गए थे और उन तमाम सवालों में ऐसा, जो एएनबी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है, उसमें ऐसा कोई कॉन्क्रीट नहीं मिला जिससे सीबीआई तमाम कड़ियों को जोड़ पाती। लिहाजा दूसरे दिन पूछताछ की जरूरत पड़ी और इसलिए पूछताछ हो रही है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये पूछताछ जो हो रही है उस टीम का नेतृत्व, नुमाइंदगी जो है सीबीआई की एसपी नूपुर प्रसाद ही कर रही थी, कल भी वही कर रही थी। और आज भी जब अचानक से ये खबर आई कि हाँ, रिया से आज दूसरे दिन की पूछताछ होगी, 10:30 से 11 बजे के आसपास वो घर से निकली है, फिर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची है, तो जो सवाल सिर्फ 10 नहीं थे, सवाल जो एएनबी न्यूज को भरोसेमंद सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक कम से कम 40 सवाल हैं। इन 40 सवालों में तमाम ताना बाना है और उससे सीबीआई ये चाहती है, ये असर्टेन करना चाहती है कि पूरा जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम था, ये इवेंट, ये जो क्राइम जो पूरा प्लेस हुआ, क्राइम
अभी इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी कि अभी तक इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि एग्जैक्टली इसमें कोई फाउल प्ले था या नहीं था। तो सीबीआई इन तमाम सवालों के जरिए जवाब से ये परखना चाहती है कि वाकई में सुशांत की मौत किन हालात में हुई थी। अगर इसमें कोई फाउल प्ले था, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, उनकी क्या इसमें जिम्मेदारी थी, उनका क्या रोल था, और क्या इसमें कोई नेक्सस शामिल था। जैसा कि आप सबको पता है कि ये ड्रग का एक एंगल आया और उसके लिए एनसीबी एक अलग से जांच कर रही है। उसके अलावा उसमें एक एंगल पैसों का आया, पैसों के लिए ईडी अलग से जांच कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सीबीआई के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि जिस तरीके से तमाम आरोपों की बौछार हो रही है, खासतौर से रिया के खिलाफ हो रही है, और वो सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आक्रोश में है। निश्चित रूप से जिस परिवार का कोई लड़का और कोई ऐसा होनहार व्यक्ति जाता है तो तमाम फैंस से लेकर सब लोगों में एक शोक होता है, एक संवेदनाएं होती हैं। तो उसको देखते हुए सीबीआई पर एक बहुत बड़ी और गहरी जिम्मेदारी है, और इसलिए रिया से लगातार पूछताछ हो रही है। इस पूछताछ के बाद सीबीआई ये पहुंचने में, उनको इस कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद मिलेगी कि एग्जैक्टली उस रोज हुआ क्या था 13 से 14 जून के रोज। और दूसरी बात आपको एक अहम जानकारी और बता दूं कि जब 8 तारीख को 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, तो अब तक इस बात की कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं मिल के आई है कि आखिर रिया ने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि कोई झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, किन हालात में गई थी। तो सीबीआई लगातार इसको जानने में जुटी हुई है कि आपने किन हालात में सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा था, क्या इसके पीछे कोई झगड़ा वजह थी। और सीबीआई एक दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन कि आपके सुशांत के परिवार वालों से क्या रिश्ते हैं। जाहिर सी बात है, रिश्ते तो अब बेहद तल्ख हैं और मीडिया में भी आते रहे हैं। सुशांत की बहन बहुत ही एक भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, श्वेता सिंह कीर्ति। तमाम उनके इंस्टाग्राम पर पोस्ट और ट्विटर पर तमाम चीजें आ रही हैं, सामने में आ रही हैं। तो वो रिश्ते तो तल्ख अभी हैं ही, लेकिन उस वक्त क्या हालात थे, क्या ऐसी कोई घटना हुई थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती का खुद का दावा है कि दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था कि जिस वक्त घर उन्होंने किन हालात में छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि ताकि सुशांत ने उन्हें कहा था कि उनकी बहन आने वाली है, इसलिए अभी उसका रहना वहां मुनासिब नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ था जो गड़बड़ था, जो एक सहज नहीं था, और इसी वजह से जो रिया का दावा, ये रिया का क्लेम है, वो क्लेम कर रही है ऐसा। तो इन तमाम कड़ियों को पिरोना, जोड़ना, फिर उनसे क्या निकल के आता है, फिर उनसे हालात, ऐसे कौन से हालात बने कि सुशांत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, और अगर ये सामान्य खुदकुशी का मामला नहीं है तो फिर क्या था, इसके पीछे क्या किसी की कोई गैंग का हाथ था। क्योंकि इसमें तमाम तरह की थ्योरीज आ रही हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अभी हाल के सालों में ये देश में सेलिब्रिटी की मौत का एक ऐसा मसला है जो बेहद ही सनसनीखेज है। उसमें हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है, इसमें न जाने कितने किरदार हैं, उसमें सच्चाई क्या है, इसका पता लगाना, इसको परखना, ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सुनील मेहर जी, के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम से ये बात कह रहे हैं कि रिया को गिरफ्तार किया जाए, उसने ही उनके बेटे को मारा है। वो लगातार सीधा सीधा आरोप भी लगा रहे हैं। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी थे, जो दोस्त थे, या जो पूर्व कुक था जिसको निकाल दिया गया, जो वहाँ पर खाना बनाने का काम करता था, ये कई लोग ऐसे आए सामने। हालांकि अभी सीबीआई ने इनसे पूछताछ की है, नहीं की है, ये एक अलग विषय है, लेकिन कई वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं लगातार, उनमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि शक की सुई जो है वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती पर ही आकर रुक जाती है। सुनील, यहाँ पर हमें अपने देश के एक लीगल फ्रेमवर्क को समझने की जरूरत है कि हमारा देश का लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो न्यायिक प्रणाली अपने देश की है बहुत सुदृढ़ है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। सुनील, ये किसी सेंटिमेंट से गाइडेड नहीं होता है। लीगल सिस्टम को फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। बिना तथ्यों के अपना लीगल सिस्टम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता है, और उसी जो तथ्य हैं उन्हीं की तलाश में सीबीआई एक परत दर परत खंगाल रही है, परत दर परत परखने की कोशिश कर रही है कि हुआ क्या था। अब जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, जिन फैंस ने अपने आइकॉन को खोया है, जिस बहन ने अपने भाई को खोया है, निश्चित रूप से अगर सेंटिमेंट्स की बात करें, इमोशंस की बात करें, संवेदनाओं की बात करें, तो वो इमोशंस अपनी जगह लाजमी है, वो गिरफ्तारी की मांग करेंगे। लेकिन इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, अदालतें हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो सिर्फ सेंटिमेंट से गाइडेड नहीं होती। उन्हें अदालत में एक फुल प्रूफ केस बनाना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर इसमें कोई गुनाहगार है तो वाकई है, और उसे एक देश की न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो
आहत हैं, जिनकी संवेदनाएं आहत हुई हैं, जो शोक में हैं, उनका आक्रोश बेहद ही स्वाभाविक है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इस जुडिशरी के अपने प्रेसिडेंट है, तमाम बड़े बड़े केस हैं और तमाम बड़ी बड़ी ऐतिहासिक ऐसी मिस्ट्रीज रही हैं जिनको सॉल्व करने में इस देश की न्यायिक प्रक्रिया एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है सुनील। तो हमें शायद इसका इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के एक सच्ची और सही तस्वीर सामने आएगी। सुनील, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मेहर जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई के नूपुर प्रसाद, आपको बता दें कि जो एसपी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी सीधा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सत्यप्रकाश, पूछताछ की जा रही है रिया से, दूसरा दिन यानी कि 1:30 बजे दोपहर रिया को बुलाया जाता है, स्वभिक को भी बुलाया जाता है। कल 10 घंटे पूछताछ हुई, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि आज जो है सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती के साथ दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही है। दूसरे सेशन में बताया जा रहा है कि जिस तरह से जानकारी अंदर से मिल पा रही है कि आज सुशांत और रिया के बीच के जो संबंध थे उसको लेकर बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ड्रग्स एंगल है उसको भी लेकर पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से सुशांत का जो मानसिक संतुलन बिगड़ा था, कैसे सबसे पहले जानकारी कैसे मिली थी रिया को, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने इस जानकारी को कितने लोगों को शेयर किया, उसके बाद सुशांत किन किन दवाओं को लेते थे, सुशांत को जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे वो प्रिस्क्रिप्शन की दवा कौन खरीद के लाता था, ये तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती के साथ में आज जो है सीबीआई दूसरे राउंड की पूछताछ में कर रही है। वहीं आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती आज सुबह करीब 1.5 से 2 घंटे लेट पहुंची थी, क्योंकि उनको सुबह 11 बजे ही बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने करीब 1:30 बजे सीबीआई दफ्तर में दस्तक दिया। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस तरह से कल शाम जो है रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से जो है सुरक्षा की मांग की थी, उसको लेकर काफी देर हुई है। हालांकि देर से मुंबई पुलिस पहुंची, उनको सुरक्षा भी दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में सीबीआई ने ही एक खत के द्वारा कहा था कि मुंबई पुलिस को सुरक्षा दिया जाए रिया चक्रवर्ती को, जिसको जो रिया चक्रवर्ती के को खुद और उनके परिवार को भी फिलहाल सुरक्षा दे दी गई। जी सत्यप्रकाश, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई में बारिश हो रही है लगातार, हालांकि मौसम बड़ा सुहाना है, जमीन तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन गलियारों में जाहिर तौर पर सुशांत सिंह के केस के बाद तपिश देखने को मिल रही है। मुंबई में क्या कुछ बाकी लोगों की प्रतिक्रियाएं, चूंकि आप लगातार डे 1 से वहां पर मौजूद हैं, जिस दिन से यह खबर आई उस दिन से आप परत दर परत इस पूरे मामले की तहकीकात में लगे हुए हैं, वहां से अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक भेज रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, आपको जानकारी दे, सीबीआई ने अब तक करीब 15 लोगों का जो है जवाब तलब किया है। ऐसे में मुख्य जो गवाह है, चाहे वो सौविक हो, चाहे रिया चक्रवर्ती के पिताजी हो, चाहे खुद रिया चक्रवर्ती हो, सत्यप्रकाश, दोबारा लौटूंगा आपके पास। विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, दूसरा दिन, दूसरा राउंड, रिया और सौविक जो रिया का भाई है, पूछताछ की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया? ये सिर्फ एक प्रक्रिया है और जिस तरह से सीबीआई इसमें एक्टिवली इंक्वायरी कर रही है, मुझे लगता है कि एकदम जेल के करीब रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार है, और कहीं न कहीं धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती का जो हाथ, चाहे कांगल हो, चाहे सुशांत सिंह के डेथ की मिस्ट्री हो, कहीं न कहीं उनका बड़ा रोल है उसमें। और साथ ही साथ मुझे इस बात का कल दुख भी हुआ कि जिस तरह से कुछ चैनल ग्लैमराइज किए, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस जो एक नंबर का एक्यूज है उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, वो कहीं न कहीं आहत करने वाला, मुझे तो आहत की, साथ ही साथ देश के जो 130 करोड़ लोग हैं, सब लोग इस घटना से आहत है। और मुंबई पुलिस की जो छवि गिरी थी वो कहीं न कहीं और रसातल में गई है। जी मिश्रा जी, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरा घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है। सुशांत सिंह राजपूत, चूंकि बिहार में इलेक्शन है, बिहार से वो ताल्लुकात रखते थे, वहां की सरजमी में वो पैदा हुए, ये भी कहा जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं भी लगातार हमने भी आपको सुना कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरह के सिर्फ और सिर्फ ओछी राजनीति करने का ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या वजह मानी जाए? क्या वाकई में इस तरह की कुछ चीजें हैं, या फिर जो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रचा जा रहा है, खुद महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है?
एकदम आप उचित बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है और यहाँ पे राजनीति का सवाल ही, और बिहार का इलेक्शन कहाँ से आता है। सुशांत सिंह राजपूत एक इंजीनियर, टैलेंटेड, जिसके चांद पर जाने के सपने थे, वो सुसाइड करता है या हत्या या आत्महत्या है, उसको पूरा देश जानना चाहता था। लेकिन मुंबई पुलिस 45 दिनों तक, आपको पता होगा कि 45 दिनों तक उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जांच को भटकाने का काम किया, जांच में रोड़ा डालने का काम किया। और वो मुंबई पुलिस जिसकी तुलना स्कॉटलैंड से की जाती थी, और वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे की जा रही थी। और महाराष्ट्र सरकार के जो लोग, बड़े लोग बैठे हुए, कुछ मंत्री हैं, उनको किसी न किसी को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। मैं लौटूंगा मिश्रा जी आपके पास। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी सीधा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छाता लेकर खड़े हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। सत्यप्रकाश, जानना चाहूंगा आपसे, कल 10 घंटे की पूछताछ हुई थी, क्या माना जाए आज वही 10-12 घंटे ही पूछताछ होगी या फिर उससे पहले ही रिया को छोड़ दिया जाएगा? देखिए, रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड की पूछताछ में ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती तब तक जवाब देती रहेंगी जब तक उनके जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं हो जाती। जिस तरह से आज जो है ड्रग्स एंगल को लेकर सीबीआई लगातार पूछता रही है कि सुशांत और रिया के बीच जिस तरह से संबंध थे, रिया को कब मालूम पड़ा कि सुशांत की मानसिक स्थिति खराब है, सुशांत किन किन डॉक्टरों से सलाह लेते थे, क्या उन डॉक्टरों के पास रिया खुद जाती थी, या सुशांत की जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते थे, क्या रिया खुद वो प्रिस्क्रिप्शन पे लाकर खुद देती थी या सुशांत खुद लेते थे। उसके अलावा जो है किस तरह से सुशांत का बिहेवियर रहा है, सुशांत और किन किन लोगों से मुलाकात करते थे। दूसरी बात, सुशांत के जीवन में जब कोई डिसीजन मेकर होता था, क्या आप लेती थी डिसीजन। तीसरी बात, चौथी बात कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड यूज होता था, वो कौन करता था, उनका पिन नंबर आपको किसने दिया, कहां से मिला। अगर सुशांत ने दिया था तो विड्रॉल आप किसके, मतलब पैसे को विड्रॉल आप किन किन जरूरतों के लिए करते थे, कहीं वो ड्रग्स के लिए तो नहीं था, या फिर जरूरत की चीजों की बात की जाए। तमाम सवाल जो है रिया चक्रवर्ती को आज देने हैं। दूसरी सवाल ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से, बिल्कुल जाहिर तौर पर सत्यप्रकाश, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द भारत की सर्वोच्च न्यायिक जो जांच प्रक्रिया है, सीबीआई है, वो जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले से पर्दा उठाए और सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिर से लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। मिश्रा जी, मैं फिर से वही, क्योंकि देखिए राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, राजनीतिक सवाल ही पूछूंगा, क्या वाकई में ऐसा कुछ है, राजनीति से प्रेरित है ये पूरा मामला? एकदम मैं ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, इसमें राजनीति नहीं की है। आप बिहार की अगर घटना लेंगे तो बिहार में सारी पार्टियां जितने भी हैं, सब लोगों ने मांग किया। महाराष्ट्र में खुद इनके जो अलायंस है, अजित पवार जी के सुपुत्र पार्थ पवार जी ने सीबीआई जांच की मांग की, खुद रिया चक्रवर्ती जी ने सीबीआई जांच की मांग की। और पूरा देश इतना बड़ा घटनाक्रम, और जिस तरह से रोज बदल रहा है, रोज इसके एंगल। चलिए, एक देश के नागरिक होने के नाते मिश्रा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक पहलू को एक किनारे कर देता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं रिया की भूमिका विनोद मिश्रा की नजर में कैसी है? मेरे नजर में रिया चक्रवर्ती की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है, और मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि कहीं न कहीं ये आत्महत्या नहीं है, हत्या की तरफ इशारा है। जो जांच जिस तरह से बढ़ रही है, उनकी हत्या ही होगी। सुनील पाटिल भी इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज पर। भूषण पाटिल जी, माफ कीजिएगा, भूषण पाटिल जी, बहुत स्वागत आपका। बोलिए बोलिए। भूषण पाटिल जी, विनोद मिश्रा जी बीजेपी के नेता हैं, वो जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो साजिश की बू आ रही है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके के आरोप लगाती रही कि राजनीति से प्रेरित है, जानबूझकर इस पूरे मामले को ये सब किया जा रहा है। मुंबई पुलिस, देश की सबसे बड़ी पुलिस जो कि खुद तमाम सारे पहलुओं को उजागर करती है, वो उस पर भी सवाल उठा दिए गए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में ये साजिशन, ये सारी चीजें की गई। मैं आपकी प्रतिक्रिया, भूषण पाटिल जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया तो ये कि रिया से 10 घंटे पहले पूछताछ होती है, शुक्रवार का दिन, आज फिर 1:30 बजे रिया को बुलाया जाता है। आपकी नजर में रिया से पूछताछ और रिया की भूमिका, पहली प्रतिक्रिया भूषण पाटिल जी।
जी, अभी आपने जैसे बताया कि ये राजनीति से प्रेरित है, मैं भी बिल्कुल कहूंगा ये राजनीति से प्रेरित ही है। ये जो ठीक है हाई प्रोफाइल मामला है, मिश्रा जी के सवाल का जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिया से पूछताछ की जा रही है। 10 घंटे कल पूछताछ हुई, आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया शोभिक जो उसका भाई है। मैं उस पर प्रतिक्रिया चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, रिया की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? उसको पूछताछ के लिए मुंबई कांग्रेस ने भी उसको बुलाया था। मुंबई कांग्रेस उसकी पूछताछ कर रही थी, अच्छी तरह जांच कर रही थी। इतनी जल्दी क्यों थी सीबीआई के पास केस देने की, जांच सीबीआई पास देने की इतनी जल्दी? अभी 7 दिन हो गए सीबीआई को। उनका मुझे बताइए रिया की भूमिका आपकी निगाह में कैसी है पाटिल साहब? जो नाम आ रखिए मेरी बात, संदीप पाटिल साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं सुनना बाकी मोदी जी की चीजें, बनाई, मैं सुनूंगा, पूरा मौका दूंगा आपको। मैं पूछ रहा हूँ रिया की भूमिका आपकी नजर में कैसी है? देखो ये जांच का मामला है, वो रिया जी उसमें इन्वॉल्व है, ये है क्या है वो जांच से ही पता चलेगा। मैं इसमें मतलब जो सीबीआई की जांच चली, पुलिस की जांच चली, उसमें हमें इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। मिश्रा जी देखिए बचते हुए नजर आ रहे हैं पाटिल साहब, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए ये तो जांच का विषय दुनिया जानती है, देश भर जानता है, बच्चा जानता है कि न्यायिक प्रक्रिया है, जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन मैं तो आपकी खुद की प्रतिक्रिया चाह रहा था कि रिया को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे केस में? नहीं जांच तो ना जिसका सुशांत सिंह के मामले में कनेक्शन है, जिसकी एक की जांच होनी चाहिए। जांच होगी तो ही आगे उसका परिणाम नजर आएगा। लेकिन मैं साथ साथ अभी आपकी मीडिया ने कल एक नहीं, मिश्रा जी जो विनोद मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा मैं तो संदिग्ध मान रहा हूँ पूरे मामले में, रिया को सस्पेक्टेड मान रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं सस्पेक्टेड मान रहा हूँ। आप बताइए क्या आप सस्पेक्टेड मान रहे हैं? अरे लेकिन 7 दिन से सीबीआई के पास केस है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। रिया जी को अभी बुलाया है, या मुंबई पुलिस ने भी रिया जी के जांच का उनकी प्रक्रिया चालू थी, बीच में ही ये उठा के मामला सीबीआई को दिया गया। और अभी कोर्ट ने भी माननीय कोर्ट ने भी कहा कि मुंबई पुलिस मुंबई पुलिस को कितना वक्त चाहिए था पाटिल साहब, कितना समय चाहिए था इस पूरे घटनाक्रम को उजागर करने में, खुलासा करने में? क्या बोल रहे हैं? कितना वक्त चाहिए था मुंबई पुलिस को? मुंबई पुलिस कितना वक्त? 2 महीने हो गए इस घटनाक्रम को। 7 दिन पहले सीबीआई ने ये पूरा मामला अपने हाथ में लिया। आप कह रहे हैं बात बताइए, मुझे बताइए, मुंबई पुलिस से छीन लिया। मुझे बात करें मिश्रा जी, आप वक्त की बात कर रहे हैं। विनोद मिश्रा जी, दाभोलकर, पानसरे, इनकी जवाब चाहूंगा आपसे। मामला जांच कर रहे हैं। आप कितने कह रहे क्या जल्दी थी आपको, क्यों आपने सीबीआई को दिया? उसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है? उसका क्या हो रहा है मुझे बताइए। कलबुर्गी कैसे, मानसरे की जैसे। मिश्रा जी माना कि महाराष्ट्र में विपक्ष में हैं आप विनोद मिश्रा जी, लेकिन देश में आप हैं, आप अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाइए जैसे पाटिल जी उठा रहे हैं। मिश्रा जी आप बोल ही नहीं पा रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ। भूषण पाटिल जी सक्षम व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं। हम लोग आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसा भूषण पाटिल जी आपने बताया कि कांग्रेस के पास और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास या महाराष्ट्र सरकार के पास जिस तरह से घटनाक्रम और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, उनको कहीं न कहीं मुंह छिपाना पड़ रहा है, बोलने की जैसा कुछ है नहीं। और जैसा कि वो 7 दिन सीबीआई के जांच का सवाल उठा रहे हैं। पाटिल साहब मुंह क्यों छुपाएंगे? क्या हुआ पाटिल साहब क्यों मुंह छुपाएंगे? क्लियर करिए, ऐसे नहीं, क्यों मुंह छुपाएंगे पाटिल साहब? मैं बता रहा हूँ, पाटिल साहब व्यक्तिगत नहीं, वो नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। पाटिल साहब कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं महाराज। मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट करने दीजिए कि आज पाटिल साहब अपने चैनल पे के माध्यम से 7 दिन सीबीआई जांच का हिसाब मांग रहे हैं कि 7 दिन में क्या हुआ। तो 65 दिन मुंबई पुलिस के हाथ में था, एक सिंगल एफआईआर भी रजिस्टर नहीं की। किस बात की इंक्वायरी कर रही थी जब एफआईआर ही रजिस्टर? पाटिल साहब जवाब दीजिए, वही मेरा सवाल था, कितना समय चाहिए था आपको? एफआईआर तो रजिस्टर हो गई, कौन सी दुनिया में आप एफआईआर रजिस्टर हुए तभी तो जांच कर रहे थे। ऐसे केस में पाटिल साहब, ऐसे केस में पुलिस को पूरा अधिकार होता है पहले तौर पर, फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करने का। आप कह रहे हैं कि एफआईआर देर से दर्ज हुई? ये कोई छोटा मोटा मामला था क्या? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर कोई छोटा मोटा मामला था क्या आपकी नजर में? एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। नहीं, एफआईआर आज तक मुंबई पुलिस ने रजिस्टर नहीं किया। एडीआर में आपको जानकारी ले बताता हूँ, छोटी सी भी चीज होती है। एफआईआर मींस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कि आज मुंबई पुलिस का सीआर नंबर बताएं, एफआईआर हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुई। बिहार पुलिस ने किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की जो संस्कृति थी उसको सीबीआई को हैंड ओवर किया। ये राजनीति का हिस्सा है। एक पुलिस को आप ब्लेम कर रहे हो, मुंबई पुलिस जो सक्षम आप जानते हैं,
भारतवर्ष में नहीं विश्व में मुंबई पुलिस का नाम लिया जाता है। ये पूरा मसला उलझ जाएगा। आप जानते हो भूषण आतंकवादी हमला हुआ 26 जुलाई का कैसा सामना मुंबई पुलिस ने किया, उसमें कितने मुंबई पुलिस की जान गई, और आप ऐसी बातें करके पुलिस का मनोबल कम करने की बात कर रहे हो, पुलिस का मनोबल खत्म करने की बात कर रहे हो। समस्या मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश भर में सब पुलिस काम कर रही है। आप एक दूसरे पुलिस पे आप ऐसे उछाल नहीं सकते हो। का मंच नहीं, ये जनता का दरबार है, पार्टी का मंच नहीं, रुकना होगा। हाँ, तो आप ऐसे पुलिस का मनोबल उसका कम नहीं कर सकते। मैं बहुत साफ तौर पर बहुत संक्षेप में ये जानना चाह रहा हूं, रिया की भूमिका भूषण पाटिल जी की निगाह में, कांग्रेस की निगाह में कैसी है, बहुत संक्षेप में। मैं तो बराबर है आपकी, उनकी जो भी है वो, जो मतलब रिया जी की जो भी ये है वो जो भी वो नहीं भूमिका, उसमें उनकी भूमिका, उनका किरदार, बातें नजर आती है उनकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस भी कर रही थी, उनका जो भी है उनकी जांच तो अच्छी तरह होने चाहिए। चलिए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं पाटिल साहब, और सीबीआई पे भरोसा रखिए। हालांकि आपने कहा सीबीआई को इतनी जल्दी क्या थी, ये सर, क्योंकि मसला देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जनमानस के कलेजे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। बहुत शुक्रिया भूषण पाटिल जी, विनोद मिश्रा जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका। तो सवालों के चक्रव्यूह में रिया, अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।